कक्षा 11 के सभी बच्चे ध्यान दें। पाठ 3 हिंदी काव्य खंड पाठ 3 भरत महिमा का 8वां पद 7वां पद तक आप लोग कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। आज 8वां पद। सभी बच्चे जब इस पद को पढ़ें उससे पहले अपनी पुस्तक में पद संख्या 8 देखते रहें और एक एक शब्द उसके अर्थ पर ध्यान देते रहें। मातुमते महुमानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। ये मातुमते से लेकर आपनी ओर तक ये दोहा छंद है और इसके नीचे जो अंत में विदेहु, जौ परिहर से लेकर समय विदेहु तक ये चौपाइयाँ हैं। तो छंद में पूछा जाए कि छंद कौन सा है, तो छंद दोहा और चौपाई है। दोहे के प्रारंभ में ही माँ अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है। मातुमते महुमानि मोहि, माँ अक्षर बार बार आ जाने से यहाँ अनुप्रास अलंकार, क्योंकि परिभाषा है जहाँ पर कोई अक्षर बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो भरत जी की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, सारे समाज को मंदाकिनी में एकत्रित करके छोटे भाई शत्रुघ्न और निषादों के राजा निषाद राज के साथ आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं। मातुमते महुमानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। मेरे भैया राम माता के पक्ष का मान करके मेरे साथ में जो भी व्यवहार करें वो थोड़ा है। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। किंतु फिर भी मुझे विश्वास है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके, क्षमि आदरहि, क्षमा करके मेरा आदर करेंगे अपने पक्ष का मान करके। मेरे भैया राम अपने पक्ष का मान करके मेरे अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर करेंगे, लेकिन माता के पक्ष का मानकर मेरे साथ में जो भी व्यवहार करेंगे वो थोड़ा है। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, मैले मन वाला जान करके मेरा त्याग कर दे और अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान कर दे। मेरे भैया राम जो कुछ भी करेंगे मैले मन वाला जान करके त्याग करेंगे और सेवक मान करके सम्मान करेंगे। इन दो बातों में जो भी कुछ करेंगे, लेकिन मेरे लिए, मेरे शरण, मेरे सिर पर राम ही की पनही, पनही माने जूतियां, पैर में धारण करने वाली।
मेरे तो सिर पर उनकी जूतियां ही विराजेंगी। राम सुस्वामी, राम जैसा उत्तम स्वामी संसार में दूसरा कोई नहीं है। दोष सब जनही, जन माने लोग, जनही माने मेरा, मेरे जैसे लोग ही दोषी हो सकते हैं। राम जैसा उत्तम स्वामी कभी दोषी नहीं हो सकता। अरे इस संसार में जग, जस, जग माने संसार, जस माने यश, कीर्ति, भाजन माने पात्र, चातक पक्षी का नाम है, मीना माने मछली, नेम माने नियम, प्रेम माने प्रेम, निज निपुण, नवीना माने नयापन, निपुण माने प्रवीण, निज माने अपने अपने। इस संसार में यश के पात्र तो केवल चातक पक्षी और मछली है। चातक पक्षी जो अपने नियम के लिए, मछली अपने प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान कर देती है। बिना पानी के मछली रह नहीं सकती, और मैं भैया के बिना कैसे रह लूं। संसार में यदि यश का कोई पात्र है तो वो चातक और मीना माने मछली है, जिन्होंने नियम, यहां पर नेम माने नियम, नियम चातक के लिए, प्रेम माने प्रेम, प्रेम मछली के लिए, जिन्होंने अपने नियम और प्रेम में सदैव नवीनता, नयापन लाने की निपुणता है। असमन गुणत चले मग जाता, ऐसा मन में विचार करते हुए मग माने रास्ते में भरत जी जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, गाता माने शरीर, संकोच और स्नेह के कारण सारा शरीर शिथिल है। फेरती, फेरती मनहु मातुकृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। माता की करनी जब याद आती है तो वो वापस लौट जाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल पर आगे बढ़ते हैं। माता की करनी याद आती है तो पीछे को लौटने की प्रेरणा देती है, लेकिन भक्ति के बल पर वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी आगे बढ़ते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब रघुनाथ जी के स्वभाव पर विचार करते हैं, रघुनाथ जी यहां पर राम को कहा जा रहा है, तब पथ, पथ माने रास्ता, परत पढ़ते हैं, डग पैर की चाल, उताइल पाऊ, जो पैर हैं वो उनके उताइल, उताइल का अर्थ ये है कि चक्करदार घूमना। चक्करदार घूमने में दूरी तय नहीं होती है। ऐसी भरत की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। यहां जैसी शब्द का प्रयोग हो जाने से उपमा अलंकार, तो प्रारंभ में मातुमते में माच्छर की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार, और यहां पर
जल के प्रवाह में जहाँ पर भंवर होती है, जहाँ जल गोलाकार में घूमता है, उस जल में अगर कोई वृक्ष का पत्र यानी पत्ता डाल दिया जाता है और उस भंवर में 2 पत्ते डाले जाते हैं, एक पत्ता तो उस भंवर में फंस जाता है और एक ऐसा पत्ता जो भंवर में न फंसे तो वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। लेकिन भंवर का पत्ता पता नहीं कितनी देर तक उस भंवर में फंसा रहे और तब आगे बढ़े। तो आज भरत की गति जो चलने का ढंग है वो जल के प्रवाह में जो भंवर की होती है, आज ऐसी गति से भरत जी राम दर्शन के लिए जा रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, देखी भरत कर सोच सनेहू, भा निषाद ते ही समय विदेहू। जो साथ में निषादों का राजा निषाद राज था, वो भरत के प्रेम और स्नेह को देखकर विदेहु माने देह रहित हो गया। ऐसा भरत का उसने प्रेम और अनुराग देखा। इस प्रकार से इस पूरे पद की व्याख्या यहाँ पर बताई गई। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार से है, भाषा, अवधि, अलंकार, अनुप्रास और उपमा, रस शांत है, छंद, दोहा और चौपाइयाँ हैं। इस प्रकार से आज इस पद को सभी लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या करके भेजें और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को नोट कर लें सभी लोग। यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें। प्रश्न संख्या दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देख सकते हैं, अस मन गुणत से लेकर के बल धीरज धोरी तक, केवल इतने अंश की व्याख्या करनी है। परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भरत के अनुसार उनकी शरण कौन सी है? अगला प्रश्न चौथा, इस संसार में यश के पात्र कौन और क्यों हैं? अगला प्रश्न है, मार्ग में चलते हुए किसके अंग शिथिल हुए जा रहे हैं? इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर और सेंड करें, जिससे जांच की जा सके और आपका अध्ययन बढ़े। धन्यवाद।